मैम, जो एक ऐसा मामला जिस पर पहले ही रिपब्लिक ने अपनी गलती को मान लिया है कि जो फुटेज चलाया गया था वो एडिटर की गलती थी, पर बावजूद इसके कांग्रेस ने कर्नाटका में अर्नब गोस्वामी और इसी के साथ साथ अमित मालवीय के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी है, ये कहकर के जो तस्वीर दिखाई गई थी, जो ये एरोगेशन लगाए गए थे कि टर्की में भी कांग्रेस का ऑफिस है, इस पर तो कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा, पर एक तस्वीर को लेकर जो एफआईआर दर्ज हुई है इस पर क्या? नहीं, देखिए, अगर कुछ गलती थी और क्षमा प्रार्थना के से कोई इतना बड़ा अगर उसमें कोई नहीं पेच था तो माफ़ करना चाहिए, क्योंकि चैनल भगवान नहीं है, इंसान ही है ना। कोई अपनी चीज़ को बताने में किसी तरह से बताता है, कोई किसी चीज़ को किसी और तरह से बताता है। तो मुझे लगता है कि जो पत्रकार हैं उनके ऊपर थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए, हाँ, लेकिन पैनी नज़र रखनी चाहिए। पैनी नज़र से गुरेज नहीं है, पर एफआईआर दर्ज ना करके अगर माफ़ी और ये सब हो रहा है तो कर देना चाहिए। पर नहीं, कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि माफी नहीं, अब तो एफआईआर ही दर्ज होगी क्योंकि माफी एक्सेप्ट। कांग्रेस को बस यही काम है, इन चीज़ों पर तो एफआईआर कराने चली जाएगी, आतंकवाद पर बोलने नहीं आएगी। आतंकवाद पर क्या बोलना होता है कांग्रेस को कि देखो हिंदुस्तान जिंदाबाद, लेकिन 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 सबूत दो, कहाँ गिर गया हेलीकॉप्टर। तो मैं पूछ रही हूँ कि कांग्रेस का तो दोहरा चरित्र है, कहीं पर किसी और तरीके की बात करती है, कहीं पर किसी और तरह की बात करती है। कांग्रेस के मामले में तो आप जब भी सुनेंगी ना, देश विरोधी बात ही आपके कानों में आएगी, कभी देशभक्ति की बात नहीं आएगी। अभी आपने डिबेट में भी देखा किस तरह से भारत माता की जय कहने में ही जान निकल जाती है इन लोगों की। तो कांग्रेस का जो एक नज़रिया है कि मुस्लिम वर्ग को सिर्फ इस्तेमाल करना है, उनकी वोट लेकर सत्ता तक जाना है, फिर उन्हें प्रताड़ित करना है, मुसलमानों के हाथ भी कुछ नहीं आने देना, और हिंदुओं के लिए तो उनकी कोई सोच ही नहीं है। इसी के साथ कांग्रेस के द्वारा इस तमाम बातों पर जवाब नहीं दिया गया कि उनका ऑफिस वाकई में टर्की में है या नहीं, जिसको लेकर 2019 में भी खबरें आई थी कि कांग्रेस ने अपना ऑफिस टर्की में। जांच होगी ना, जांच से पहले ही उछलना शुरू कर देते। या तो किसी मामले में जांच से पहले ही इन्हें न्याय मिल जाना चाहिए, या फिर इन्हें ना कोर्ट पे भरोसा है, ना वकील पे भरोसा है, ना सरकार पे भरोसा है। और छोड़ दीजिए, इनको तो सेना पे भी भरोसा नहीं है। सेना का एक नायक खड़ा होकर कह रहा है कि हमने दुश्मन पाकिस्तान का नेस्तनाबूद कर दिए, उसके आतंकी अड्डे, ये उसका भी सबूत मांग रहे। आप सोचिए इनकी सोच क्या है। इनकी सोच है, मैं इसीलिए बोलती हूँ, बाहरी आतंकवादियों से निपटने के लिए हमारी जांबाज सेना खड़ी है, लेकिन ये जो भीतरी स्लीपर सेल वाले हैं ना, स्लीपर सेल को अगर ख़त्म करना है तो ढूंढ ढूंढ के एक अभियान चलाना चाहिए। वो चाहे किसी जाति धर्म का आता हो, आपने देखा है कोई भी जब इस तरीके का अभियान छेड़ा जाता है उसमें जाति धर्म नहीं देखा जाता है। ये वहाँ भी मुस्लिम और हिंदू का पेच फंसाते हैं। हिंदू मुसलमान कर करके भी कांग्रेस को सारी जिंदगी मुसलमान को दे दी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट। ये पकड़ो, वैसे हितैषी हम हैं तुम्हारे, लेकिन ये पकड़ो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, तुम दलितों से भी पिछड़े हुए हो। तो कांग्रेस के ऊपर ना मुसलमान भरोसा करता है अब, ना हिंदू भाई करते हैं भरोसा। कांग्रेस को सिर्फ ये करना है कि मोदी जी की जलन की वजह से चाहे भारत के टुकड़े करने पड़ जाएं, लेकिन मोदी जी से चिढ़, क्योंकि सत्ता हाथ में अब आने वाली नहीं है। अब कौन है सत्ता में? जो देश को सशक्त कर रहा है, जो एक एक व्यक्ति में ज्वाला भर रहा है कि जब भारत के लिए खड़ा होना हो तो सीना चौड़ा करके सब लोग खड़े हो जाएं, छाती गोली पे खाएंगे, लेकिन पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करके आएंगे। साथ जो टर्की पाकिस्तान इसी मुसलमान इसी भाईचारे को लेकर पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, जब इसी टर्की के खिलाफ बात बोलने की आती है तो कांग्रेस के नेता माइक इधर से उधर करते हैं, पर एक शब्द टर्की और पाकिस्तान के खिलाफ। आप एक चीज़ देखिए कि टर्की का क्या प्रॉब्लम है। टर्की को हमने एकदम निस्वार्थ मदद की, चाहे दवा भेजनी हो, चाहे कोई और चीज़ हो, हम उसकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या हैं, वसुधैव कुटुंबकम वाले। हम कौन है? भारतीय संस्कृति वाले। हम ये सब नहीं देखते इसने हमारे खंजर भोंका था, हम देखते हैं नहीं नहीं हमारी संस्कृति क्या कहती है, हम उस पर काम करते हैं। और टर्की किस पे काम करती है कि मैं मुसलमान हूँ और पाकिस्तान कंट्री भी मुसलमान है। आप समझ रही हैं, वहाँ मुसलमान भाई का सहारा बना हुआ है। और यहाँ पर अगर अभी आप किसी मुसलमान से पूछ लो, मैं कहना नहीं चाहती हूँ ऐसी बात, क्योंकि मैं चाहती हूँ जब युद्ध की बात हो तो सब प्रेम प्यार से एकजुट हो जाएं, हम सब भारतीय बन जाएं, कोई जातिवादी बात ही ना करे। लेकिन जब इस तरीके की बात करते हैं विपक्षी आकर, तो फिर कहना पड़ता है आप मुसलमान और हिंदुओं को अलग करना चाहते हो। यानी जो टेररिस्ट पैंट उतारकर ये चेक कर रहे थे तब गोली मारेंगे, इसका मतलब आप उनका समर्थन कर रहे हो, इसका मतलब आप देश को कमज़ोर करना चाहते हो। फिर इनसे ये सवाल पूछ लो तो कहते हैं भारत माता की जय कहते हैं हम तो। मैंने कहा वंदे मातरम बोल दो, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। भारत माता की जय बोल दो, ये भी नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे एक स्पेशल, इन्होंने कोई अपना नारा निकाल रखा है कि हम अपना ही नारा निकाल कर बोलेंगे। भाई भारत की रोटियाँ तोड़ते हो, भारत की रोटियाँ खाते हो, भारत माता की जय नहीं बोल सकते हो, उसमें प्रॉब्लम क्या है? ऑपरेशन सिंदूर पर आपकी क्या राय? ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से, देखिए मैं तो बोल रही थी कि
अभी तो हमारी 2 शेरनी आई हैं, हमारी व्योमिका सिंह और हमारी सोफिया कुरैशी। अभी तो सिर्फ 2 ही बहनें भेजी हैं, तब ये हाल कर दिया है। सोचिए अगर हम जैसी बहनें और उनके साथ खड़ी हो गई तो पाकिस्तान में देखने वाला कोई नहीं मिलेगा। और सेना जिस तरह से जज्बे से काम करती है, और आप एक बात बताइए, भारत को सुदृढ़ भी रखना है, भारत को सुरक्षित भी रखना है, भारत के जनता का भी ध्यान रखना है कि हमारी जनता को खरोंच ना आ जाए। चाक चौबंद व्यवस्था करके वार कर रहे हैं, उसमें आप 1-1 मिनट में सबूत मांगते रहेंगे। करने तो दीजिए, थोड़ा सा और समय बीतने दीजिए। भी आपने महिलाओं का जिक्र किया है और महिलाएं हैं, यानी कि महबूबा मुफ्ती जो ये कह रही हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ भारत पाकिस्तान के बीच में, उसमें हमारा जिस तरीके से नुकसान हुआ है, तो ये यहाँ पर बात जो है वो चाकू यानी कि छोटी लेवल पे ही सुधर सकती थी, पर सरकार ने जो तलवार चलाई है ये बहुत गलत। सरकार ने तलवार क्या बात कर रही हैं आप? पाकिस्तान कब से हमारे चाकू घोंपे जा रहा है, पाकिस्तान कब से हमारी पीठ में खंजर भोंक रहा है, और आप और हम अभी बात कर रहे हैं उसकी। ये तो अभी हमने छोटा सा ना दृश्य दिखाया है, ये तो छोटा सा ट्रेलर भी बड़ा होता है हमारी फिल्मों का, तो ट्रेलर के से भी छोटा वो दिखाया है। तो 11 आतंकी कैंप खत्म हुए, और जब हम बड़ी पिक्चर लेकर आएंगे तो पाकिस्तान को ही नेस्तनाबूद कर देंगे। फिर भी भारत की आप वो देखिए, भारत इतना ताकतवर होके भी उनके लोगों को नहीं मारता है। भारत इतना ताकतवर होके भी अपने नियम कायदे कानून के हिसाब से चलता है। हम इस तरीके की चीज़ें नहीं करते हैं क्योंकि हम आतंकिस्तान नहीं हैं, हम हैं वसुधैव कुटुंबकम वाले। वो है कह रहे नुकसान हो गया जम्मू कश्मीर में, पुंछ में हमारे घर बिगड़ गए, सब कुछ टूट गया। किसका घर टूट गया? इधर सुनिए, विपक्षियों को तो हमेशा यही कहना है, विपक्षियों को तो इधर सुनिए एक ना एक विलाप करते रहना है। उनको विलाप इसलिए भी करना है क्योंकि अगर वो विलाप नहीं करेंगे, उनका एकमात्र रास्ता है सत्ता तक जाने का। जनता को उकसाओ, भड़काओ, जनता को बोलो देखो देखो हमारे ऊपर अत्याचार हो गया, और मुसलमानों को भी भड़का के रखो, तो उनके पास एक ही रास्ता जा रहा है, सत्ता तक जाने का। इससे सत्ता हाथ नहीं आएगी। भारत की जनता बहुत समझदार है, और भारत की जनता ने सब कुछ देख लिया है कि अब हम जो भी करेंगे भारत की सरकार के साथ खड़े रहेंगे। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। कह रहे भारतीय सेना ने पाकिस्तान को पहले सूचना दे दी, जिसकी वजह से गलत सूचना नहीं देते, बता के मारते हैं। बता के देखो, तुम्हारे को बता दिया फिर भी बच नहीं पाओगे। ये तो हमारी सेना की जांबाजी है। इस जांबाजी पे तो सेना को और 100 सैल्यूट करने चाहिए। सैल्यूट करने की जगह आप ये बातें कर रहे हो। मैं बोल रही हूँ सेना को सैल्यूट करो कि सेना ने बता के मारा, फिर भी पाकिस्तान एक आतंकी कैंप नहीं बचा सका। ढेर कर दिया हमने सारे के साथ। हमारे कितने जेट गिरे ये बताए सरकार। कितने जेट गिरे? हाँ, राहुल गांधी पप्पू ऐसे ही नहीं कहा जाता उन्हें, सही बता रही हूँ आपको। फिर ऐसे कहोगे तो हंसी भी आती है और शर्म भी आती है। विपक्ष का नेता जहाँ खड़े होके कहना चाहिए कि पाकिस्तान तेरी ऐसी की तैसी, पाकिस्तान तुझे नेस्तनाबूद कर देंगे, वो वहाँ पर ऐसी बातें कर रहा है। तो आप सोच रही हैं इनके मन में क्या है? सत्ता का लालच। देश से इनको कोई लगाव नहीं है। ऐसा कह रहे हैं कि राष्ट्रभक्ति राहुल गांधी के अंदर नहीं है क्योंकि उनकी माँ विदेशी। देखिए, माँ विदेशी हो या देशी हो, मैं उस पर नहीं जाऊंगी। माँ तो माँ ही होती है, लेकिन विदेशी दिमाग रखती है तो गलत बात है। माँ विदेशी अगर भारतीय हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन विदेशी माँ अगर विदेशी दिमाग रख के भारत में रह रही है तो खतरनाक है हमारे देश के लिए। पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं राहुल गांधी, और डोनेशन जो है वो चाइना से लेते हैं। अपना कांग्रेस का ऑफिस जो है वो टर्की में खोलते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर कांग्रेस के पास सबके सबूत लेके घूमती रहती है कांग्रेस, और हर जगह कोर्ट से हार के क्यों आ जाती है? फिर या तो कोर्ट जाती ही नहीं है, या किसी बात के लिए कोर्ट जाती है तो हार कर आ जाती है। तो मैं आपके माध्यम से पूछ रही हूँ कि फिर ये उछलते ही क्यों हैं जब इनके पास कोई सबूत नहीं होता? सिर्फ कोरी बकवास करके जनता को दिग्भ्रमित करना होता है, भ्रमित करके अपनी सत्ता की मलाई खाने के लिए जाना होता है। तो इनकी बातों में, इनके झांसों में नहीं आइए। भारत एकजुट था, एकजुट है, एकजुट रहेगा।